जय श्री राम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ के चंद्र के बारे में। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चंद्र का जो दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। एक बार भगवान कृष्ण और नारद जी आपस में वार्ता कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने नारद जी को बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चंद्र का दर्शन किया, इसलिए मुझे कलंक लगा। बात उस समय की है, एक बार जब भगवान गणेश जी महाराज मोदक खा रहे थे तो चंद्रमा देख करके हंस रहा था। गणेश जी ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि आज के दिन जो भी चंद्रमा तेरा दर्शन करेगा उसे कलंक लगेगा। तो उस दिन से ये प्रचलन हो गया। देवताओं ने चंद्रमा को सुझाव दिया, जा करके मोदक, पुष्प और फल ले जा करके गणेश जी को अर्पण कीजिए और दही का कटोरा हाथ में ले करके, और इस प्रकार से चंद्र का दर्शन करेगा, उसे कलंक नहीं लगेगा। ऐसा जा करके करता है और उसे उस शाप से पूर्णतया मुक्ति नहीं मिलती, परंतु भगवान गणेश जी का यह आशीर्वाद होता है कि चंद्रमा अमावस्या को तो क्षीण हो जाएगा और पूर्णिमा को पूर्ण रूपेण खिल जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी के जो गणेश चौथ के दिन पूजन करता है उसका कल्याण होता है। प्रिय सनातनी मित्रों, भगवत भक्तों, आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे वो कथा आपको श्रवण कराने जा रहा हूं जिस कथा को श्रवण करने से इस दोष का निवारण होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ का जो भी चांद का दर्शन करता है उसके लिए वह उपाय है। भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा में यह वर्णन आता है। एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित के पास एक मणि थी जिसका नाम था सामंतक मणि। उस मणि को प्राप्त करने के लिए बहुत से राजा लालायित थे। किसी ने उनकी सभा में कहा कि यह मणि तो केवल द्वारिकाधीश के योग्य है। उस समय व्यतीत होता है सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके और आखेट पे जाता है, शिकार करने जाता है। वहाँ हिंसक जानवरों के द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। आगे उस जानवर से युद्ध करके कई सारे जानवर आपस में युद्ध करते करते एक दूसरे को मारते रहते हैं और अंततो गत्वा एक जामवंत कह सुनि रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। वही जामवंत जी, तो वो उस हिंसक जानवर से मार करके उस मणि को ले आते हैं। यह बात सत्राजित को पता चलता है कि उसका भाई गया था और उसका वध हो गया है। उसने भगवान पर यह कलंक लगा दिया कि निश्चित ही कृष्ण ने मेरे भाई का उस मणि के कारण वध कर दिया। जब भगवान कृष्ण को यह बात पता चलती है, वह निकलते हैं और देखते हैं कि प्रसेनजित की भी लाश पड़ी हुई है और बहुत सारे जानवर जो एक दूसरे को मार मार करके उस मणि को प्राप्त करना चाहे थे, उन सभी की भी शव पड़े हुए थे। आगे चल करके देखा एक बहुत बड़ी गुफा है और उस गुफा से तेज पुंज का प्रकाशमान हो रहा है। जा करके देखा तो एक छोटी सी कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को मांगा। उसने कहा ये मेरे पिताजी लाए हैं, मैं नहीं दूंगी। और भगवान ने कहा ये मणि मुझे दे दो। अंततोगत्वा होता है भगवान की ओर जामवंत तक के बड़ा भीषण युद्ध होता है। उस युद्ध का परिणाम ये होता है कि जामवंत कहते हैं कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि मेरे आगे मेरे से युद्ध करना कोई ये सरल बात नहीं है। भगवान कहते हैं मैं वासुदेव हूँ। बोले कौन वासुदेव? मुझे तो कुछ और बताया गया था। जामवंत जी उस विषय को बताते हैं। बोले त्रेता के समय भगवान राम ने इस बात को मुझे बताया था। भगवान उन्हें साक्षात दर्शन कराते हैं। भगवान को अपनी पुत्री जामवंती का
भगवान के साथ पारिग्रहण संस्कार करते हैं और उस सामंतक मणि को ला करके सत्राजित को देते हैं और सत्राजित उस मणि को भगवान को ही अर्पण कर देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, इस मणि को आप धारण करें और मेरी पुत्री सत्यभामा का आप वरण करें। इस प्रकार से जो भी इस आज की कथा को श्रवण करेगा उसको कलंक से मुक्ति प्राप्त होगी। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सनातन धर्म की प्रचार की कड़ी में आप सभी लोगों के बीच में मैं सनातन धर्म प्रचारक पंडित भानुप्रकाश तिवारी शास्त्री नए नए कथा और दृष्टांत के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूँगा। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को लाभ प्राप्त हो सके, लाभान्वित हो सके और अपने संस्थान का पंजीकरण जो इस समय चल रहा है सनातन धर्म प्रचार .ml पर जा कर के आप संस्थान में पंजीकृत हो सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं और संस्थान की विशेष जानकारी आपको वेबसाइट से प्राप्त हो सकती है या संपर्क सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन में और लिंक में दिया जाएगा। उस सभी से आप जुड़ करके राष्ट्र रक्षा सनातन धर्म प्रचार मानव सेवा संस्थान से जुड़ करके धर्म क्रांति अभियान से जुड़ें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।